अच्छा बच्चों, कल हम जो है हमने कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात की थी। तो पॉइंटर्स के बारे में हमने जो बात की थी उसके बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत उसको रिवाइज किया हो या आपको कोई क्वेश्चन हो उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यू कैन आस्क। आई विल स्टार्ट विद योर आंसर क्वेश्चंस। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चंस नहीं हैं तो आई विल गिव a very quick summary of yesterday's portion of lecture that was about pointers. ठीक है, मैं उसकी समरी आपको देता हूँ स्टार्ट में, and then I will talk about these pointer addition subtraction क्या होती है, pointers and arrays क्या है, ठीक है, and उसके बाद एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स एंड फंक्शन, पॉइंटर जो है वो एज ए फंक्शन कैसे पास किया जाता है, पॉइंटर्स जो हैं फंक्शंस में एज ए आर्गुमेंट कैसे पास किए जाते हैं, यहाँ तक हम पढ़ेंगे 11.7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम जो है करने को तो अभी भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन आप उसको हजम कर सकें। और हजम करने का मकसद ये है कि आप उसको प्रैक्टिस करें और ना आपको वो चीज़ जो है यू आर कन्विंस्ड कि यस दिस इज द सिंटैक्स एंड दिस इज द ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म, कि वो आपको उसका समझ आ रहा है। तो इट विल कंप्लीट अवर चैप्टर। मैं आपके सामने ही जो है इसका HEC का करिकुलम, तो HEC ने, आई होप ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट इज HEC। HEC इज हायर एजुकेशन कमीशन, जो हमारी हायर एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसको चेक करना, उसको हेल्प करना, उसमें एनहेंसमेंट करना, उसको मॉनिटर करना जो है ये HEC का काम है। HEC जो है वो करिकुलम डिज़ाइन करती है, ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज आप करें। तो ये 2017 में इन्होंने डिसाइड किया था आपका कंप्यूटिंग का, क्योंकि कंप्यूटिंग का कोर्स है, इसको कोड भी कंप्यूटिंग का लगता है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, CS, IT और SE में पढ़ाया जाता है 3 to 1 के साथ। लेट्स सी कि जिसका उन्होंने क्या चीज़ें जो है हमने कही हैं करवाने को और हमने कितनी कर ली हैं। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, आप गूगल में सर्च करें तो ये आपको मिल सकता है। मकसद कहने का ये है, इसका जो पूरा वो नोमेनक्लेचर है, क्या कब किसका ये वो है प्री रिक्विजिट है, असेंबली का प्री रिक्विजिट है, बिग डाटा एनालिसिस का प्री रिक्विजिट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यस, हाँ जी, कोई क्वेश्चन? कुछ बच्चे वेटिंग में लगे हुए हैं। अच्छा, एक ही है स्टूडेंट, ये है काफी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि कोर्स कंटेंट इसके क्या है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्री रिक्विजिट है ये प्रोग्रामिंग। कहाँ है ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कहाँ है? लेट्स सी, ये आ गई प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ठीक है, उसमें HEC ने क्या कहा कि व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड इन दिस।
ये हम इसको जरा एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रीफ रिव्यू ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये उसका कंप्यूटिंग कैसे परफॉर्म की जाती है इसका देख लेंगे, दिस इज थ्योरेटिकल। आफ्टरवर्ड्स प्रोग्रामिंग, कंपाइलर, लिंकर, एल्गोरिथम, बेसिक डाटा टाइप, वेरिएबल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, कंपैरिजन ऑपरेटर, फलान ढिमका, ये हम बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है। रिपीटिव स्टेटमेंट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लिस्ट, ये हमारे पास जो लिस्ट को मल्टी डायमेंशनल लिस्ट मतलब एरेज हैं, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, फंक्शन और डेफिनेशन एंड कॉलिंग, ठीक है। स्टैक रोलिंग अनरोलिंग, ये स्टैक रोलिंग अनरोलिंग जो है दिस इज काइंड ऑफ एडवांस्ड, ठीक है। ये हम जो लेट्स सी इसको देख लेंगे। स्टैक रोलिंग अनरोलिंग क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा अभी भी बता देता हूँ कि क्या होता है एज ए डेफिनेशन। उसके बाद स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ये हमने नहीं किया अभी तक। पॉइंटर रेफरेंसेस हम कर चुके हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये इसका पार्ट है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये डायनेमिक वेरिएबल्स। फिर फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा जो हम इसमें करेंगे। वी आर हेयर एट दिस मेमोरी एलोकेशन थिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। वी हैव 2 वीक्स लेफ्ट। अच्छा, स्टैक रोलिंग एंड अनरोलिंग। स्टैक रोलिंग अनरोलिंग ये आमतौर पे इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि आप जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो पहली बात है आप लोगों को पता है प्रोग्राम को रन करते हुए मल्टीपल फाइल्स जो हैं लिंकर उसको अटैच करता है। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो उसको अटैच करता है और उसको अटैच करने के बाद आपकी एक एग्जी बनती है जो रन होती है। जब आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं या आप अपना प्रोग्राम जो है उसको कह लें कि कंपाइल करते हैं, उससे पहले बाज़-औक़ात एरर आते हैं, ठीक है। तो वो आपको उसकी जो है बताता है लाइन के कहाँ पे एरर हो सकता है। जब आप प्रोग्राम कंपाइल कर रहे होते हैं तो वो कंपाइल टाइम एरर आता है, आपको बताता है। जब आप रन कर रहे होते हैं तो बाज़ बात आपका रन टाइम जो है प्रोग्राम का एरर आता है, और बाज़ औक़ात जब ज़्यादा ही खतरनाक सिचुएशन होती है तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से खतरनाक है जैसे आप कहेंगे कोई बीमारी है या कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई वो सड़क पे था एकदम तो उसको हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक एज कंपेयर टू द थिंग जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। स्टैक रोलिंग एंड अनरोलिंग ये बताता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो जो उसका स्टैक है कंपाइलर का, जो भी उसकी कह लें कि हायरार्की के अंदर जो कॉल्स जनरेट होती हैं कि कहाँ की वजह से प्रॉब्लम आया और उस प्रॉब्लम की वजह से, ये बिल्कुल ऐसे ही आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक प्रोग्राम आपने जो है वो रन किया, आपका प्रोग्राम एक और फंक्शन को कॉल करता है, वो फंक्शन आगे किसी और को कॉल करता है, वो आगे किसी और को कॉल करता है, मतलब वो मल्टीपल लेयर्स में जाके वो कॉल हो रहा है और फिर वो हार्डवेयर के साथ जो है ऑपरेट होता है। तो किसी जगह पे अगर प्रॉब्लम आया तो वो जो आपका कह लें कि वो लेयर्स के अंदर प्रॉब्लम जो है उसकी कॉल ऊपर जा रही है, जो आपके प्रोग्राम तक पहुंच रही है, वो जो पाथ है उसको वो स्टैक का नाम बता देते हैं और उसकी जो कह लें कि डिस्क्रिप्शन है वो रोलिंग एंड अनरोलिंग है कि आप अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहे हैं तो देन दैट इज रोलिंग और मे बी ऑपोजिट डायरेक्शन इज अनरोलिंग। तो दिस इज द डिस्कशन। ये एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है बट वी विल गो थ्रू दिस एज इट एग्जिस्ट। ऑल द अदर टॉपिक्स, ठीक है, वी हैव गॉन एक्सक्यूज मी सर कुछ बच्चे वेटिंग में हैं, अच्छा ऐड कर लें।
हाँ जी, क्या है? ठीक है, 10 मिनट रखो। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स करते हैं, तो भी हम वी विल ट्राई टू कवर दिस इन नेक्स्ट लेक्चर्स एंड देन दिस चैप्टर 5 आएगा। अच्छा, आज हम जो है वो बात करेंगे पॉइंटर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर दैट वंस अगेन आई वुड लाइक टू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर, स्पेशली अबाउट पॉइंटर्स। अगर नहीं है, आपने क्लास प्रोजेक्ट उसमें लिखा हुआ था HEC में, वो क्या चीजें थी? वो अभी हमें मिलेंगी कि बाद में कहीं पे जाके? ये आपका ये पीडीएफ आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स आउटलाइन HEC, ये सर्च करेंगे तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये एक्चुअली आपका कोर्स है जो HEC ने डिजाइन किया हुआ है, नॉट फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी, नॉट फ्रॉम फास्ट नस्ट ये वो, ठीक है। ये HEC आप जिसको आप करें एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया कि जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ें तो यू मस्ट नो दीज थिंग्स, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, लॉजिक कंस्ट्रक्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब बेसिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे जो आप, ये नहीं कि आप बहुत बड़े प्रोग्राम्स अभी लिख सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉब्लम में से मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत छोटा प्रॉब्लम पाई प्रॉब्लम हो सकता है एंड सो ऑन, या कोई आप जैसे दुकान पे कोई सॉफ्टवेयर है जो कि कोई उसका लेजर है जिसको हम खाता कहते हैं पंजाबी और उर्दू जुबान में, तो खाते का रजिस्टर जो है ना, यू कैन रिप्लेस दैट रजिस्टर विद योर प्रोग्राम। तो ये इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं यू मे बी मस्ट बी एबल टू डेवलप, ठीक है। ये उन्होंने एक कोर्स जो है उसको साइंटिफिकली डिस्कस किया होता है, क्योंकि हमने उतनी ज़्यादा क्विज़ वगैरह परफॉर्म नहीं किए जितने के होने चाहिए, क्योंकि और प्रैक्टिकल लैब सेशन हमारे बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए आपको कहा ही जा सकता था कि आप इसको जो है वो प्रैक्टिकली जो प्रोग्राम्स हैं उसको पढ़ सकें। रिटन असाइनमेंट्स आपको कुछ दी थी, इसके अलावा एक दो असाइनमेंट में भी आपको और दी जा सके अगर तो टाइम मिला। तो दिस इज द अवेयरनेस टू यू पीपल एज स्टूडेंट के what you are studying in this course is can be above the standards but not at any cost below the standards, ठीक। Anyhow, coming towards the topic for today's lecture जो कि है हमारा pointers का, ठीक है। मैं आपसे आखिर में once again क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें, अदरवाइज आई विल गिव यू एन ओवरव्यू एंड देन आई विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस। कल हमने पॉइंटर डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा, वाइड नहीं पढ़ा, वाइड का भी देख लेते हैं। डीप रेफरेंस कैसे किया जाता है, पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। मैं आपको उसकी हल्की सी जो है रिफ्रेश आपकी मेमोरी को करके दोबारा फिर ऑनवर्ड जो है ये पॉइंटर सब्ट्रैक्शन और एडिशन और पॉइंटर एंड अरेज, ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कशन करूंगा। अच्छा, पॉइंटर के बारे में हमने कहा था कि अगर आपने पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो आप उसकी डाटा टाइप, मिसाल के तौर पर इंटीजर या जो भी आप डाटा टाइप देना चाहते हैं वो देंगे। सिंटैक्स पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए आप एक स्टैटिक जो है वो बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आप अपने पॉइंटर वेरिएबल का नाम रखेंगे, ठीक है। ये आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया। फिर आप इसको जब इनिशियलाइज करना चाहेंगे तो ये बात आपको कह लें कि जैसे आपको अपना नाम पता है इसी तरह ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पॉइंटर के अंदर
जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर आप एड्रेस स्टोर करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल का, दैट यू मस्ट रिमेंबर एज यू नो योर नेम। कि पॉइंटर वेरिएबल में आप दूसरे किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। अब दूसरा कौन सा वेरिएबल? जिस टाइप का पॉइंटर है। मतलब अब पीटीआर के अंदर हम किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, नॉट कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है। Why ask me this question after the completion of this chapter? अब हमारे पास एक वेरिएबल हम बनाते हैं ये इंटीजर टाइप का, ठीक है जी, और हम लिखते हैं जी कि y इज इक्वल टू 2। फिर हम लिखते हैं जी कि ptr, ये स्टेप परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप इसको नहीं भी परफॉर्म कर सकते। मिसाल के तौर पे हमने ये नहीं किया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने लिखा ptr इज इक्वल टू %y। हमने कल पढ़ा था कि एम्परसैंड क्या करता है। एम्परसैंड जो है वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लेफ्ट साइड पे रिटर्न कर देता है या असाइन करवा देता है थ्रू दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब हमारे पास जो पीटीआर का वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल y का एड्रेस मौजूद है। अगर मैं ये यूज करता हूँ ptr को, इस वेरिएबल को, तो दिस विल गिव मी द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल y इन द मेमोरी। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। नाउ इफ आई यूज दिस स्टैटिक बिफोर ptr, तो दिस विल गिव मी द वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल y, क्योंकि y का एड्रेस ptr में है। अगर मैं ये पॉइंटर इस्तेमाल, ये जो है स्टैटिक इस्तेमाल करता हूँ, तो ये क्या अब ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा? ये मुझे उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे y है, इस y में जो वैल्यू पड़ी है ये उसको एक्सेस कर लेगा। मैं इसको सी आउट कर दूंगा तो ये उस वैल्यू को आउटपुट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर z, तो मतलब क्या कि अब z के अंदर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी जो कि y में थी। इसको हम जब पॉइंटर वेरिएबल से पहले यूज करते हैं स्टैटिक को, तो इसको कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर इसलिए कहते हैं कि ये एड्रेस को डी रेफरेंस कर देता है। डी रेफरेंस का मतलब ये है, आप समझ लें कि उस एड्रेस पे जो डाटा मौजूद है उसको एक्सेस कर लेता है, उस एड्रेस को हल करके रिजॉल्व करके या उस एड्रेस पे जाके उस डाटा को एक्सेस कर देता है, डी रेफरेंस। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। एंड इसका कोई एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट दिस void के void क्या होता है। void आपको पता है, void का मतलब कोई नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है int ptr, int static ptr, इट मीन्स के ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। अगर मैं लिख देता हूँ void static ptr, इट मीन्स के ये जो मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया है ये किसी किस्म के डाटा के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ये हम इसको चले डिफरेंस करने के लिए पॉइंटर 1 कह देते हैं। तो ये जो है ये किसी भी एक मखसूस डाटा टाइप के लिए जो है वो इसकी डाटा टाइप नहीं है। void का मतलब कि इसकी कोई डाटा टाइप नहीं है इस पॉइंटर की। हम इसको जेनेरिक यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं एग्जांपल्स के अंदर। ये हम डिस्कशन जो है इसको हम कर चुके हैं, मेमोरी रेफरेंस वगैरह वगैरह। ये एक सिंपल एग्जांपल है इसकी
पॉइंटर्स की कि आपने एक वही हेडर फाइल मेन, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, फिर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंटर एन इंटीजर वैल्यू वो आपने एन में स्टोर की, उसके बाद आपने एन का एड्रेस जो है पीटीआर में स्टोर किया, उसके बाद आपने एन को जो है वो आउटपुट करवाया, उसके बाद पीटीआर को। अब ये उसका एड्रेस आउटपुट हो जाएगा, ये एड्रेस की शक्ल है, ठीक है। जब आप यहाँ पे स्टैटिक पीटीआर कर देंगे तो वो वैल्यू को आउटपुट कर देगा, ठीक है। अगर सिंपल उसको करेंगे तो वो उसका एड्रेस। नेक्स्ट एग्जांपल में मेरा ख्याल इन्होंने उसको किया होगा, ये वाइड पीटीआर के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास तीन वेरिएबल ए बी और एस, दो पॉइंटर वेरिएबल्स स्टैटिक P1 स्टैटिक P2। P1 के अंदर A वेरिएबल का एड्रेस, P2 के अंदर B वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं जी कि हम ये पॉइंटर के जरिए से वेरिएबल के अंदर इनपुट ले रहे हैं। स्टैटिक P1 का मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा बना दूं तस्वीरों में ताकि आपको समझ आ सके। हमारे पास P1 जो है, डिक्लेयर मैं नहीं कर रहा, मैं जस्ट उसके वो बना लेता हूँ। ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, P2 भी पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं। और A और B हमारे पास सिंपल इंटीजर वेरिएबल हैं रैम के अंदर। अब जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी कि P1 इज इक्वल टू एम्परसेंड ए एंड P2 इज इक्वल टू एम्परसेंड बी, तो अब ये कनेक्ट हो गए इसके साथ कि ये P1 और P2 जो हैं ये कनेक्ट हो गए हैं वेरिएबल्स के साथ। जब मैं लिखूंगा स्टैटिक P1 तो मैंने ये और ये लोकेशन है इसको एक्सेस कर लिया। अगर मैं स्टैटिक नहीं लिखता तो मेरे पास जस्ट एड्रेस है जो हमने पीछे देखा। जब मैंने स्टैटिक P1 लिख लिया तो इट मींस कि आई कैन एक्सेस द वैल्यू हियर, आई कैन रीड इट, आई कैन राइट इट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 तो ये बिल्कुल इसके बराबर है कि मैं लिख दूं A बराबर A असाइनमेंट ऑपरेटर 5। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दे आर सेम। इसी तरह स्टैटिक P2 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 10, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर, यू कैन नॉट सेम जो है इज नॉट वेरी एग्जैक्ट वर्ड, इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये पॉइंटर के जरिए से असाइन कर रहे हैं B को वैल्यू, और यहाँ पे आप उसके जरिए से वेरिएबल के जरिए से असाइन कर रहे हैं। ये डायरेक्ट वेरिएबल के जरिए से असाइनमेंट है और ये पॉइंटर्स के जरिए से, ठीक है। अब यहाँ पे उसने सीन स्टैटिक P1 किया, मतलब कि A वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। स्टैटिक P2 किया, मतलब B वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। फिर जो A के अंदर स्टोर है और B के अंदर स्टोर है उसको जमा करके जवाब हमने S में स्टोर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको P1 P2 इज इक्वल टू S, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। जो आपको मैंने स्टार्ट में बात कही कि वो आपने लिख लें कि पॉइंटर्स जो हैं दे विल स्टोर द एड्रेस, व्हेन यू विल डीरेफरेंस देम देन दे विल एक्सेस द वैल्यू ऑफ द एड्रेस जो उनके अंदर स्टोर है। अब हम बात कर लेते हैं वाइड के बारे में कि वाइड पॉइंटर क्या है। अब ये देखिए हमारे पास तीन वेरिएबल्स, इंटीजर टाइप के, फ्लोट और कैरेक्टर टाइप। पॉइंटर हमने एक बनाया जिसकी हमने कोई डाटा टाइप नहीं दी। अब इसके अंदर पहले हमने इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाया, उसको एग्जीक्यूट करवाया, फिर फ्लोट का स्टोर करवाया, उसको एग्जीक्यूट करवाया, सी और कैरेक्टर का। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये इनके एड्रेसेस जो हैं वो आ रहे हैं। अगर आप इसको
एड्रेसेस जो हैं हमने जस्ट वो आउटपुट किए हुए हैं, इसमें इसको डी रेफरेंस नहीं किया। एंड यू कैन सी द एड्रेसेस आर डिफरेंट, द वेरिएबल एड्रेसेस, क्योंकि वो डिफरेंट वेरिएबल उनके एड्रेसेस डिफरेंट है। तो हमारे पास दो तीन चीज़ें इसमें हमारे जो हैं वो आर हियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व। नंबर एक के, अगर आप एक ही पॉइंटर को मल्टीपल डाटा टाइप्स के लिए यूज करना चाहते हैं, देन यू नीड टू डिक्लेयर दैट पॉइंटर एज वाइड। ठीक है, क्योंकि अगर ये इंटीजर डिक्लेयर किया होता तो देन हम फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर नहीं कर सकते थे, कैरेक्टर का भी नहीं कर सकते थे। अब हमने ये वाइड टाइप का डिक्लेयर किया हुआ, तो वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस इन द वन पॉइंटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस जो हैं स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही एड्रेस स्टोर होगा। पहले इसके अंदर इंटीजर वेरिएबल का स्टोर किया, फिर जब फ्लोट का स्टोर किया तो वो ओवरराइट हो गया इंटीजर वाला, फिर जब कैरेक्टर का स्टोर किया तो फ्लोट का ओवरराइट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में हम बात कर चुके हैं। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन आपने कैसे करना होता है, यूजिंग दिस एम्परसैंड वेरिएबल। नल का मतलब ये होता है कि हमने जो पॉइंटर है उसके अंदर फोर्स किया है, उसके अंदर लिखा है कि इसके अंदर कोई एड्रेस नहीं है, नल है। ठीक है, नल का मतलब रजिस्टर्ड खाली। अच्छा जी, ये वंस अगेन वही वैल्यूज हैं। अब ये है पॉइंटर एडिशन, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं आपको इसके ज़रा उसी तरह समझाता हूँ। पॉइंटर, इसको मैं दोबारा, आई वुड लाइक टू कम बैक टू दिस टॉपिक इन द बुक अगेन। मैं आपको जो है इसकी बैकग्राउंड या इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है पहले वैसे ही देता हूँ पिक्टोरियली, तो फिर बुक पे आ जाएंगे ताकि आपको यू कैन हैव अ बिट मोर टाइम ऑन दिस टॉपिक। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं जी अभी पॉइंटर एडिशन की। अच्छा, लेट्स से आई आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू स्टूडेंट। कितने का बैठे जाग रहे हैं? चलो जी, मेरे पास ये शो हो गई लिस्ट। मैं पूछता हूँ जी, तलहा सर्वर, तलहा सर्वर मुझे बताए कि पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर किया जाता है। शाबाश, अगर बोल नहीं सकते तो मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो यहीं पे ये चैट में। तलहा सर्वर 1765 पॉइंटर में क्या स्टोर किया जाता है? एड्रेस या वैल्यू? मैंने ऑप्शंस भी दे दिए। चलिए, तलहा सर्वर ने तो मैसेज नहीं किया, क्या मैसेज किया था? अभी तलहा वारिस कह रहा है जी। तलहा वारिस आप बताओ फिर। तलहा वारिस ने हाथ खड़ा किया था, किसी ने किया था? सर मैं बताऊं? नहीं, जो बताना चाह रहा नहीं, मैंने उससे नहीं पूछा। मैं बताऊं सर जी? नहीं तो और मैं नहीं बताना चाहता। मैं पूछता हूँ, चलें जी। समी शेख 4374 FDA, बताओ। यस सर। हाँ जी, बताएं कि पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर किया जाता है? तो इसमें सब्जी स्टोर की जाती है, क्या किया जाता है? जी मेमोरी एड्रेस स्टोर किए जाते हैं। शाबाश, मेमोरी एड्रेस स्टोर किया जाता है। वेरिएबल जो हमारे पास ये है पॉइंटर्स, इसके अंदर हम मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। वी डू नॉट स्टोर द वैल्यूज। अच्छा, अब हम बात करेंगे इस चीज को लेके पॉइंटर एडिशन की। यस,
इसकी फीस जमा करी है तुमने? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, हाँ जी फ्री नहीं है, हाँ जी फ्री है। कितनी फीस होगी? वो मुझे नहीं पता, ये न्यू कैंपस में है, उधर जाओगे पहले धक्के खाते हुए। न्यू कैंपस? हाँ, तो फिर वापस आओगे, इसलिए पहले पूछ लो किसी से ना से पूछ। वो कह रहे थे इधर ही यार इसने और था ना पहले, मैं तो जाओ फिर आओ। और 20 इसलिए इसको लेके जाना है, और क्योंकि फिर वहाँ से वापस आओ। रिकमेंडेशन लेटर वो ना से निकलवाना है। अच्छा, हमने ये बात अभी जो है वो कन्विंस है भैया कि इसके अंदर एड्रेस होता है, और अभी हमने देखा कि एड्रेस किस किस्म का होता है। चलिए ये था कोई 100 पेज, ये है चाहिए, हमने देखा था भी कि एड्रेस का होता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा और प्लेस इट देयर। हमारे पास इस किस्म का एड्रेस जो है हम स्टोर करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल आप लोगों ने मे बी आपको पता हो, आई होप कि यू मस्ट नो फ्रॉम द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड वो क्या एप्लीकेशन जो आपका कोर्स है उसके अंदर इसकी डिस्कशन हुई हो। हेक्साडेसिमल, जैसे आप डेसिमल के बारे में जानते हैं कि ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती है, उसके बाद फिर 11, 12, फिर 21 एंड सो ऑन। हेक्साडेसिमल 1 से लेकर 16 तक जाते हैं, फिर उसके बाद वो उसमें जैसे 11 होता है तो उसमें आप ऐड करते हैं, ठीक है। 10 के बाद आप ABCDEF तक जाते हैं, ठीक है, यानी कि, और उसके बाद F के बाद फिर वो उसके अंदर जो है आप नेक्स्ट उसके लेवल पे चले जाते हैं। जैसे आप 10 के बाद 11 से 20 के बाद फिर 21, फिर 31 एंड सो ऑन। तो ये हर जो इसके अंदर नंबर है, जैसे ये 8 लिखा हुआ है, उसके बाद F है, ACFF4, ठीक है। तो ये जो गिनती है हेक्साडेसिमल की, ये 1 से लेके F तक होती है, यानी कि 6 बन जाते हैं, ABCDEF। ए मेरा नहीं 15 तक, क्योंकि ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है और F जो है वो 15 को। तो ये इस फॉर्म के अंदर है जो मेमोरी एड्रेस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब जो हम बात करने जा रहे थे, और ये जो 0 और X है ये एक सिंबल है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल, कि ये हेक्साडेसिमल है। पॉइंटर एडिशन से क्या मुराद है? पॉइंटर, अब आपको पता है कि जस्ट पॉइंटर, अभी हम एडिशन में है इसको गायब करें। पॉइंटर के बारे में आपको पता है कि इसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है मेमोरी। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई एड्रेस है, चलें जैसे ये था, ये एड्रेस है, अगर मैं इसके अंदर एडिशन करता हूँ, ये बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसके अंदर दो को जमा करता हूँ तो यहाँ पे आखिर में 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की जगह 6 होने का मकसद क्या है कि इफ आई अज्यूम दैट कि दिस रेक्टेंगल इज 2 बाइट्स, ये रेक्टेंगल 2 बाइट्स की है, और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर इंटीजर का एक एड्रेस है, और ये जो हमारे पास एड्रेस है एक्चुअली, अगर मैं इसको कहीं टैग करूं तो ये रैम के अंदर कहीं यहाँ पे ये वाला ये एड्रेस यहाँ पे है। ये नहीं पता लिखा नहीं होगा, ये इसका ये उतना नंबर होगा, जैसे हम कहते नहीं है कि मकान नंबर फलां, मकान नंबर फलां। तो रैम के अंदर जाहिर बात है एड्रेस लिखे नहीं होते, वो कैलकुलेट किए जाते हैं।
तो ये मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये एक एड्रेस है यहाँ पे, और ये चूंकि एड्रेस है उसके स्टार्ट में होगा, तो यहाँ पे एक ये वी अज्यूम दैट दिस इज ए 2 बाइट। इसको मैं अगर इसको घुमा सकूँ, रोटेट कर सकूँ, इसका रोटेट 90 डिग्री, तो चलिए हम इसको कहते हैं कि जी ये मकान नंबर या एड्रेस नंबर ये है, ठीक है। और ये वी अज्यूम दैट वी कंसिडर दैट ये 2 बाइट का एड्रेस है, ठीक है। मकसद क्या कि अगर मैं इस एड्रेस के अंदर 2 ऐड कर लूं, इस एड्रेस के अंदर 2 ऐड कर लूं, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, 2 बाइट आगे मैं यहाँ चला जाऊंगा, ठीक है। लेट्स से कि हम इसको यहाँ से काट देते हैं, इसको यहाँ पे 4 की जगह 6 लिख देते हैं खुद से। ये हमने 6 लिख दिया, 2 बाइट ऐड की ना। तो 2 बाइट ऐड करने का मकसद क्या है कि हम नेक्स्ट लोकेशन पे चले गए, ये हम यहाँ पे आ गए। मकसद क्या, मकसद ये कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू 5 थी, ठीक है, ये हम इन जो एड्रेसेस हैं इनके साथ नहीं काम कर रहे होते हम, बल्कि जो इसका वेरिएबल नेम है ptr, लेट्स से p मैं कह देता हूँ, हम इसको यूज कर रहे होते हैं। वी आर नॉट डायरेक्टली यूजिंग दीज एड्रेसेस, जो हमने बात पढ़ी थी उसमें स्टार्ट ऑफ द कोर्स के। C++ is easy as compared to assembly language, क्योंकि assembly में आपको डायरेक्टली एड्रेसेस के साथ डील करना पड़ सकता है, लेकिन अभी हम वो कहते हैं ना कि अभी हम अपने हाथ इतने ज़्यादा वो गंदे नहीं करना चाह रहे कि हम जाके वो जिस तरह के बहुत ही लो लेवल के ऊपर जाके काम करना शुरू करें, ए बिट लेस लो लेवल, कि हम उसको जो है वो पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए से हैंडल कर रहे हैं। अब जब ये p हमारे पास है, इसके अंदर मैं लिखूंगा p+2, तो p+2 का मतलब क्या होगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टैरिक नहीं लगाया हुआ, अगर मैं स्टैरिक लगाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो एड्रेस इस जगह को पॉइंट कर रहा है वहां पे जाओ, इस वैल्यू को एक्सेस करो, इसमें 2 जमा कर दो, ठीक है। अगर मैंने स्टैरिक लगा दिया, अगर मैंने स्टैरिक नहीं लगाया, ठीक है, स्टैरिक मैंने इसमें नहीं लगाया और मैंने जस्ट 2 इसमें ऐड कर दिया, तो इट मीन्स के ये जो p है विदाउट स्टैरिक ये करस्पॉन्ड करता है, या ये हमें इस एड्रेस को जो है वो क्या लेंगे बताता है इसके बारे में, इसको एक्सेस करता है विदाउट स्टैरिक। फिर इसमें 2 ऐड करने का मकसद क्या है कि हमने एड्रेस में 2 जमा कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप कहें कि आपके घर का जो साइज है वो 5 मरले है, ठीक है, और आपका मकान नंबर है 486, तो अगर 486 में 5 मरले ऐड कर दें तो इट मीन्स कि ये आपके हमसाये का जो है वो घर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आपने एड्रेस आपके पास जो है p का है और उसमें आप 2 बाइट्स और ऐड कर दें, तो मतलब अब नेक्स्ट जो लोकेशन है इंटीजर की वो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, अगर मैं लिखता हूँ p+2, फिर यहाँ पे इसको डी रेफरेंस करता हूँ, तो ये 6 जो है इसको एक्सेस कर लेगा। 6 को आप आउटपुट कर सकते हैं, 6 को आप किसी और वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। थोड़ा सा आपको आई होप समझ आया। पॉइंटर एडिशन का मतलब क्या है कि आप एड्रेस में ऐड कर देते हैं। एड्रेस में ऐड करने का मतलब क्या है कि आप उतनी लोकेशन आगे चले जाएंगे। अगर 2 बाइट ऐड कर रहे हैं तो आप 2 बाइट आगे चले जाएंगे, 4 बाइट ऐड कर रहे हैं तो 4 बाइट आगे चले जाएंगे और उस जगह को डी रेफरेंस कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है कि आप एड्रेसेस के अंदर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर इफ यू आर अगर यहाँ पे 0 है और ये स्टार्ट हो रहा है इधर को मेमोरी, तो आप एडिशन करेंगे तो राइट मूव करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लेफ्ट मूव करेंगे, बट देयर इज नथिंग लाइक लेफ्ट राइट। हम ये जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ।
बट देयर आर एड्रेसेस इन मेमोरी। अब वो डाउनवर्ड हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, कैसे हैं, दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन द हार्डवेयर, बट देयर आर एड्रेसेस, ये एग्जिस्ट करते हैं, एंड पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड टू एड्रेस द हार्डवेयर एड्रेसेस व्हिच इज रैम, व्हिच इज मेमोरी। एडिशन मींस कि आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं बाय एडिंग इन द एड्रेस, एंड सब्ट्रैक्शन मींस यू आर मूविंग बैकवर्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉइंटर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपकी बुक में मेंशन है यहाँ पे, मैं अभी आप उसको गो थ्रू नहीं करना चाह रहा। आई वांट टू गिव यू टाइम कि आप उसमें खुद से गो थ्रू करें और इसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, एक और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इस चीज़ को जो यहाँ पे लिखा हुआ बुक में, ताकि जब आप उसको पढ़ें तो आपको ये इजीली समझ आ जाए। हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने क्या कहा था कि जी एक एरे है जो कि एक ही टाइप की कह लेंगे मेमोरी स्टोरेज लोकेशन, मेमोरी स्टोरेज है। इंटीजर का एरे है तो इंटीजर आप स्टोर करेंगे, अगर आपके पास करैक्टर है तो आप सिर्फ उसमें करैक्टर स्टोर करेंगे। अगर मैंने ये इंटीजर का एक एरे डिक्लेयर किया है तो इसके अंदर मैं इंटीजर ही स्टोर करूंगा, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं इसमें करैक्टर स्टोर करूं। ठीक है जी। अब ये चूंकि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, कंसेक्टिव का मतलब जुड़ी हुई है इनकी मेमोरी लोकेशन। मैं एक एग्जांपल के तौर पे, अगर यहाँ पे जो एड्रेस है, यहाँ पे पहली स्लॉट का जो एड्रेस है वो मेरे पास एक पॉइंटर p में मैंने उसको गेट कर लिया है, ठीक है, मैंने समहाउ इसमें स्टोर कर लिया है। कैसे, वो उसका छोटा सा सेंटेक्स है उसमें लिखा हुआ है, अभी मैं उसकी चलें बात कर लेते हैं। अगर मैंने एक एरे बनाया है इंटीजर ए आर 1 2 3 4 5 स्लॉट्स का, ठीक है, मैंने अब इस एरे के अंदर यार पे फोन कर दिया, फोन कर दिया प्रिंटर उनका एक क्वेश्चन हो गया है। अच्छा प्रिंटर है, चला रजिस्टर कर रहे हैं 500 में 500 याद आ जाएगा, 500 ले लेंगे, 500 ले लेंगे। अच्छा जी, इंटीजर स्टैटिक पी जो है हमारे पास ये पॉइंटर है, और ये हमारे पास एक एरे है जो आपके सामने यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपने शायद उस वक्त बात पढ़ी हो, बट एनी हो, आई कैन राइट p इज इक्वल टू a r। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक एड्रेस वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आई शुड नॉट राइट p इज इक्वल टू a r, क्योंकि p जो है इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर, इसके अंदर आप हमेशा एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। इफ दिस इज करेक्ट एंड एक्चुअली इट इज करेक्ट, तो इट मींस जो ARR नाम है एरे का, ये एक एड्रेस है, एंड एक्चुअली जो नाम होता है एरे का, इट इज ए पॉइंटर टू द फर्स्ट स्लॉट ऑफ द एरे। तो अब मैं अगर ये लिखता हूँ इस तरीके से p इज इक्वल टू ARR विच इज द नेम, एक्चुअली इट कैन बी एनी नेम, इट मीन्स कि मैंने जो p ये पॉइंटर है इसके अंदर पहली जो स्लॉट है इसका एड्रेस स्टोर कर दिया। एंड इफ आई सी आउट दिस स्टैटिक p, तो आई विल गेट 5, ठीक है। अब इसके बाद ये करने के बाद मैं अगर लिखूं p+2, ठीक है, तो आपको पता है ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है और इंटीजर का 2 बाइट्स हैं, तो मेरे पास अब जो p+2 करूंगा तो मेरे पास इस स्लॉट का एड्रेस आ जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर स्टैटिक लगाऊंगा तो मैं 6 जो है उसको एक्सेस कर लूँगा। अब मैं इसके अंदर मजीद 2 का इजाफा कर दूं और इसको स्टैटिक लगाऊं तो फिर मैं 7 को एक्सेस करके डिस्प्ले कर सकता हूं। मजीद 2 बाइट्स, फिर मैं 8 को एक्सेस कर लूँगा, एंड मजीद 2 बाइट्स, तो फिर मैं
9 को एक्सेस कर लूँगा। मजीद 2 बाइट मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है गार्बेज पड़ी हुई मैं उसको एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, तो मकसद क्या है कि यू कैन ऑन योर ओन विल यूजिंग पॉइंटर कैन मूव इन द रैम। तो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि दिस इज एक आपको फैसिलिटी है, बट दिस फैसिलिटी इज मस्ट बी यूज्ड विद केयर, क्योंकि आप इस किसी ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि अब आप रैम में घूम फिर रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी और प्रोग्राम के अंदर घुस जाएं, क्योंकि जो चौकीदार है ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको ऐसा करने से रोक सकता है, क्योंकि वो समझेगा कि आप ऐसे ही जैसे आप अपने मोहल्ले में किसी के घर जो आप नहीं आपको इजाज़त देते उनके घर घुस जाएं तो वो आपको नहीं घुसने देंगे, तो फिर क्या होगा, फिर मसला ख़राब होगा। तो इसलिए कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर हैंग होगा। दैट्स व्हाई पॉइंटर्स जो हैं दे आर फैसिलिटी बट मस्ट बी यूज्ड विद केयर। तो ये पॉइंटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक जो है ये आप इस बुक में देख लें, एंड वी विल स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम योर start lecture from your questions if you would have next in the next lectures. Otherwise likewise मैं आपको summary इसकी जो है वो दूंगा pointer addition subtraction की, and I will talk about the next topics in this chapter which are array of pointers जो है, ठीक है, पॉइंटर स्ट्रिंग, पॉइंटर फंक्शंस, ये 3 टॉपिक जो है प्लस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। और आई अगेन एम्फसाइज के इसको पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई अजीब सा बिहेवियर आप जो है उसका देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन एक्सपेरिमेंट करिए, अगर मैं ऐसे करके देखूँ तो क्या होता है और वैसे करके देखूँ तो क्या होता है, तो यू आर फ्री टू डू दैट एंड आल्सो फ्री टू आस्क क्वेश्चंस बाय डूइंग दोज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। So I stop for this lecture for today, and I will talk about these remaining topics in the next coming week, and we will also talk about the string handling, and it's really easy. अगर आपके पास वक्त हो तो आप ये देख सकते हैं, ये एक्चुअली इसमें जस्ट आपको मैंने बताना ही है कि ये फंक्शन क्या काम करते हो, रिटन इन द बुक, वेरी सिंपल। ठीक है, यू कैन गो थ्रू योरसेल्फ, लेकिन मैं आपको एक दो बार इसकी जो है एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लेक्चर टुडे यू कैन आस्क। ठीक है जी, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, अदरवाइज सर जस्ट ये बता दें कोई कंफर्म डेट पता है यूनिवर्सिटी ओपन होने की? बेटा कंफर्म डेट जो है वो फरवरी के बारे में गवर्नमेंट ने कहा है। जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो यूनिवर्सिटी जो है वो मोस्टली वेबसाइट के ऊपर जो है वो जो भी उसका नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको आ जाता है कि जी यूनिवर्सिटी स्टेट से ओपन हो रही है वगैरह वगैरह, तो दैट विल बी शेयर्ड ऑन इट्स वेबसाइट। और अगर ये है कि वो नहीं शेयर होता तो कोई नोटिफिकेशन जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को राउट किया जाता है, तो आई विल शेयर विद योर CR एंड GR। ठीक है, बट मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है उसको पब्लिकली वेबसाइट पे शेयर कर देती है कि भाई इस डेट से यूनिवर्सिटी ओपन। ठीक है जी, स्टॉप। थैंक यू सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।